यहाँ की तस्वीर और बच्चों की तरफ से जो मुकालमा तकरीर और बयान किया उसको सुना। उम्मीद है आप हज़रात उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अरबी ज़बान का एक मक़ूला है कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, तो ये देखो कि क्या कह रहा है। बच्चों ने क्या कहा, कौन बच्चा है ये नहीं देखो, बच्चों ने क्या कहा ये हमें अपनी जिंदगी में उतारना है। अब इनकी मुनासबत से मजीद कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए बच्चों ने उनकी मुनासबत से बहुत सारी बातें आप हज़रात के सामने मुझे गुजार कर दी है। मैं एक छोटा सा वाक़या आपके सामने पेश करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात कर करूँगा। हज़रत अल्लामा सरजमीन पर गए, वहाँ तकरीर करने के लिए एक पार्क के अंदर वो गए। पार्क में देखा कि सारे बच्चे खेल रहे हैं। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा बगल में बैठा हुआ किताब के मुताले में मस्त है। अल्लामा इकबाल को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये सारे बच्चे हम स्कूल में फर्क है और ये बच्चा किताब के लिए क्या पढ़ रहा है, करीब है। पूछा तो पता चला कि वो बच्चा यहूदी का था। अल्लामा इकबाल ने सवाल किया कि बच्चे तुम्हारी रोटी खेलने की है, तुम किताब लेकर बैठे हो। यहूदी के बच्चे का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, उस बच्चे ने जवाब दिया अल्लामा इकबाल को कि मैं तुम्हारी कौम है, तादाद में बहुत थोड़ी है। अगर हमने ये इल्म सीखना छोड़ दिया तो फिर हमारी कौम तरक्की नहीं करेगी। आज हमारा अलमिया ये है कि जिस कौम का इस्तेमाल, जिस कौम की तालीम इकरा से किया, हमने वो चीज छोड़ दिया, हमने इसे तालीम से बहुत दूर हो गए। आज हमने अपने बच्चों को तालीम सिखाना छोड़ दिया। आज हमारे यहाँ अक्सर मौलाना की शिकायत करते हैं कि बच्चे आते नहीं, गार्जियन शिकायत करते हैं कि मौलाना पढ़ाते हैं। अगर भैया जब आप अपने बच्चे को भेजेंगे तब तो मौलाना पढ़ाएंगे। इसलिए गार्जियन की जवाबदेही है कि आप इल्म हासिल करने के लिए मकतब में भेजें। दीन का इल्म मकतब ही से हासिल होगा। और जब आप इल्म हासिल कर लोगे तो ये याद रखिए कि यही इल्म आपको बुलंदी तक पहुँचाएगा। इल्म मुसीबों व तशरीफ़ुल सहाबी फ़त्ल हुदैन ज़रूर है। लेकिन हमें इल्म हासिल करने के लिए अपनी मशक्क़त उठानी पड़ेगी। बच्चों को मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर वो जज्बा पैदा करें जो एक यहूदी बच्चे के अंदर जज्बा होता था। आज हमारे बच्चों के अंदर वो जज्बा नहीं रहा। चंद बात सीख लिया बस हमने के बहुत बड़े आदमी, थोड़ी सी बात जान ली अपने आप को बकरिया समझने लगे, क्योंकि हमारे अंदर बड़ी बुरी चीज है, पुरानी नहीं चाहिए। क्योंकि तकब्बुर आसासी रफ्तार कर वसीला में लालच रफ्तार कर रात में ज्यादा तकलीफ शुरू हो जाएगी। इसलिए चंद हाथ ही आज करना चाहता हूँ। आप अपने काफी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बच्चों पर मेहनत की और उम्मीद करता हूँ कि यही मेहनत हमेशा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और बच्चे भी इसी लगन के साथ मेहनत करेंगे, क्योंकि दूसरा कोई सूरत नहीं है। अब राम
तीन का इल्म सिखाने के साथ साथ अखलाकियात जरूर सिखाएं। आज हमारे माशरे के अंदर से अखलाक खत्म होता है। आज बच्चों के अंदर बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो होना चाहिए अखलाकियात वो ध्यान करके इस्लाम के बाकी अपनी जिंदगी का बेहतर हिस्सा अक्सर सीरत पर गुफ्तगू करते हैं तो इस पहलू को छोड़ देते हैं। नबी की सीरत का सबसे बड़ा पहलू यही है कि अपनी जिंदगी के अक्सर आज हमारे माशरे से दूर होती जाती है। उन तमाम इस कार्य इसको कार्य अपना हिस्सा लिया हमें दिल में सुनने की तरह और हमारे मुफ्ती साहब तशरीफ लाए और इनका भी शुक्रिया। खास तौर से हमारे हजरत का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बच्चों को इस्लाह करवाया कि एक मकतब का छोटा बच्चा इस्लाह बहुत बड़ी बात वरना ये मदारिस के बच्चे इस तरह की तकलीफ आदि करते हैं, लेकिन एक मकतब का बच्चा इस्लाम ये हमारे इमाम साहब काविशों का नतीजा अल्लाह ताला ने उनको अजर अजीम अता फरमाया। बस इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शेर के